हाँ, मैंने अब आपको बता दिया है R इज इक्वल टू आर यू, कापा इज इक्वल टू, अगर हम एक कर्व दिया है, हमने कापा का फॉर्मूला पढ़ा है, R डॉट क्रॉस R डबल डॉट का मॉडुलस डिवाइडेड बाय R डॉट होल क्यूब, और टॉर्शन के लिए हमने पढ़ा है R डॉट R डबल डॉट R ट्रिपल डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R डॉट क्रॉस R डबल डॉट होल स्क्वायर। तो इससे अगर आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, यू कैन कापा एंड टाउ निकालने का एक क्वेश्चन अगर आपकी किताब में है तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से आप निकाल सकते हैं। एक बार आप 17 एंड 18, एग्जाम्पल नंबर 17 है आपके इसके सामने। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 17 में आपको दिया है फॉर द कर्व x इज इक्वल टू a 3u माइनस यू क्यूब, y इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू दिया है आपको a 3u माइनस यू क्यूब, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3a u स्क्वायर, और z इज इक्वल टू दिया है a 3u प्लस यू क्यूब। बेटे किसका माइक ओपन है, से क्लोज करो। सब लोग अपने अपने माइक बंद रखेंगे, म्यूट करके रखेंगे। देखिए इसके लिए अब आपको कापा एंड टाउ फाइंड आउट करना है। तो कापा और टाउ फाइंड आउट करने के लिए आर आपको पता लग गया, आर हो गया हमारा a 3u माइनस यू क्यू कॉमा 3a u स्क्वायर कॉमा a 3u प्लस यू क्यूब। ये आपके पास आर हो गया। यू कैन फाइंड आर डॉट। आर डॉट कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कीजिए विद रिस्पेक्ट टू यू, कितना आ जाएगा 3a माइनस 3a u स्क्वायर कॉमा 3 बल्कि 6a u कॉमा 3a u 3a, इसका डिफरेंशियल 3a प्लस 3a u स्क्वायर 3a u स्क्वायर। ये अब आपका r डॉट हो गया। r डबल डॉट निकाल सकते हैं आप। r डबल डॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6a u, यहाँ से कितना आ जाएगा 6a, और यहाँ से कितना आएगा आपका 6a u। ये आपका r डबल डॉट हो गया। इसी तरह से r ट्रिपल डॉट निकाल सकते हैं। r ट्रिपल डॉट कितना आ जाएगा, माइनस के 6a कॉमा 0 और प्लस के 6a। ये आपका r डबल डॉट आ गया। ठीक है, अब आपको जैसे कापा निकालना है, कापा या टाउ। तो कापा क्या था आपका, कापा था आपका मॉडुलस r डॉट क्रॉस r डबल डॉट डिवाइडेड बाय मॉडुलस r डॉट का होल क्यूब। तो पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया था कि आप इसको बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आइजेके से हम करते थे, r डॉट क्रॉस r डबल डॉट। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप TNB कह सकते हैं, बल्कि ये तो IJK ही है हमारे, इसमें तो IJK। r डॉट क्या हो जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू IJK। तो r डॉट कितना आ जाएगा आपका a 3a माइनस के 3a u स्क्वायर, j के लिए आ जाएगा 6a u, और k के लिए आ जाएगा 3a प्लस 3a u स्क्वायर। ठीक है, और r डबल डॉट
माइनस के 6au 6a एंड 6au दिस। तो इससे अब आपका r डॉट क्रॉस r डबल डॉट कितना आ जाएगा, i वाली टर्म के साथ आएगा। देखिए यहाँ से 6au मल्टीप्लाइड बाई 6au यानी 36a स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर माइनस दिस मल्टीप्लाइड, तो कितना आ जाएगा 18a स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस j प्लस लिख रहे हैं तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आएगा देखिए यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस के 18a स्क्वायर u माइनस के 18a स्क्वायर u और माइनस के 18a माइनस के 18a स्क्वायर u क्यूब माइनस के 18a स्क्वायर u क्यूब। ये तो हुआ पहला टर्म, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब दूसरे में माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 18a स्क्वायर u माइनस के 18a स्क्वायर u और माइनस माइनस प्लस 18a स्क्वायर u क्यूब, ये आएगी। प्लस k के साथ क्या आएगा, k के साथ देखिए यहाँ आएगा दिस इंटू दिस यानी 18a स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर u स्क्वायर, फिर माइनस करके ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 36a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर u स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। तो इससे आपका इसकी वैल्यू आ गई i, इसमें आप जोड़ लीजिए कितना आएगा 18a स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, 18a स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस के 1, i को मैं बाद में लिख लेती हूँ, ये आएगा 18a स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा u स्क्वायर माइनस 1 प्लस j के साथ देखिए कौन सी टर्म आएगी यहाँ पर आप देखोगे ये वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है और ये बचेगी 36 माइनस के 36 a स्क्वायर u j और k के साथ यहाँ देखिए क्या आएगा, ये माइनस प्लस के 36 आएगा, ये 18, तो इसके अंदर भी बेटे हम 18a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस u स्क्वायर 1 प्लस u स्क्वायर 18 बचेगा, 18a स्क्वायर बाहर ले लिया तो आ जाएगा यहाँ 1 प्लस u स्क्वायर k। ठीक है, ये अब आपका आ गया r डॉट क्रॉस r डबल डॉट। तो आपको कापा के लिए क्या चाहिए, एक इसका मॉडुलस चाहिए और एक r डॉट का, तो मॉडुलस ऑफ r डॉट निकालिए पहले। मॉडुलस ऑफ r डॉट कितना होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस 3a u स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6au का होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a u स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, देखो अंदर खोलोगे आप तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर u की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा, ये 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर u की पावर 4 प्लस 18a स्क्वायर u स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे कैंसिल कौन कौन से हो रही है टर्म्स,
एक टर्म तो ये कैंसिल हो रही है और बचेगी क्या, 9 और 9 18, तो ये आ जाएगा 18a² और ये कितना बचेगा a² u² प्लस 18a² u⁴ प्लस 36 a² u²। जिसमें से अगर आप कॉमन ले लो 18 हमारा कॉमन आ जाएगा 3√2 और अंदर बचेगा देखो ये a² प्लस a² u² प्लस 2 टाइम्स a² u²। तो ये सब होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, a प्लस a u² का होल स्क्वायर, ये बचेगा और स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर खत्म हो गया, ये आ जाएगा। बेटे वॉइस आप लोग जिसको नहीं आ रही है उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि और वॉइस तो मेरी यहाँ पर सही चल रही है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मेरे नेट में सही आ रही है। ठीक है, तो आप चेक करिए कि कहीं आपके में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 3√2a प्लस a u², ये आ गया आपका मॉडुलस r डॉट। इसी तरह से मॉडुलस r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, ये आप निकाल चुके हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अब स्क्वायर रूट लेके आप निकालिए बेटे, कितना आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से निकालेंगे तो मेरे ख्याल से बेटी 18a² 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 तीनों में है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर होगा तो 18a² तो बाहर ही आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, u² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा प्लस माइनस के 18a² कॉमन आ गया तो 2u माइनस के 2u का होल स्क्वायर प्लस 18a² बाहर आ गया तो आ जाएगा 1 प्लस u² का होल स्क्वायर, और बाहर इस पूरे के बाहर है हमारा 18a²। तो यह आ जाएगा 18a² और अंदर क्या बचेगा, देखो इसको खोलोगे तो u² माइनस 2u² कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ 2u² प्लस 2 प्लस 4u² प्लस 4u², u⁴, ये u⁴ प्लस 2 प्लस, तो इसमें से भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18√2a² और अंदर क्या रह जाएगा u प्लस 1 का u² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। देखो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसे सेव कर दिया है और इसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगी पूरा वीडियो का। पूरे वीडियो का लिंक आपके पास भेज दूंगी, आप इसको देख सकते हैं। यहां तक आपका आ गया, अब आपको कापा निकालना है, तो कापा क्या होगा, कापा आपने फॉर्मूला पढ़ा था मॉडुलस ऑफ r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, वो ये है आपका 18√2a² u² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस r डॉट का होल क्यूब। r डॉट आपका ये निकला था, इसका होल क्यूब चाहिए, होल क्यूब होने का मतलब 3√2 a भी बाहर ले लीजिए, 3√2a 1 प्लस u² इस पूरे का होल क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर निकाल के आप फाइनली चेक करिए अपना एग्जाम्पल नंबर 17। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए पूरा एलिब्रेट करके लिखो दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कैसे करना है। अब एक और इसका मैं बता देती हूँ, ट्रिपल प्रोडक्ट टाओ और निकाल देते हैं। टाओ में, टाओ क्या था, हमारा फॉर्मूला था
टाउ का फॉर्मूला क्या था हमारा, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का ट्रिपल प्रोडक्ट, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर, मॉडुलस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो ये तो आपके पास है, ये और निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए आप, ये आपको मालूम है मॉडुलस आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, अगर सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आर डॉट के तीनों कंपोनेंट्स, आर डॉट के तीनों कंपोनेंट्स क्या थे हमारे, दिस, ये कितना आ जाएगा 3a, मैं 3a कॉमन ले रही हूँ, ये आ जाएगा 1, 3a 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट था 6au, 6au, तीसरा कंपोनेंट है आपका, यहाँ पर 3a कॉमन आया, 1 प्लस यू स्क्वायर, 3a 1 प्लस यू स्क्वायर, ये आर डॉट हुआ। फिर आर डबल डॉट देखिए, आर डबल डॉट क्या था, माइनस 6au, माइनस के 6au, यहाँ क्या था 6a, यहाँ क्या था 6au, ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था, माइनस के 6a 0 6a, ये था आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट को खोल लीजिए, चाहे इस वाले रो की मदद से खोल लीजिए, ठीक है ना। हम एक काम और कर सकते हैं, और शॉर्ट करना है, हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो भी हमें पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। इन दोनों इसको जोड़ लीजिए, तो देखो इसमें अगर हम पहले में या आखिर में जोड़ लें या आखिर वाले में जोड़ दें, तो क्या पहली कॉलम को ऐसे ही रखें, 6au 6a एंड 0, इसमें लास्ट वाले में जोड़ दो, तो देखो 3 कट जाएगा, 6a हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब आप आराम से इसके खोल सकते हैं इस डिटरमिनेंट को, माइनस के 6 से तो ये आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस के कितना आएगा 36a स्क्वायर, तो आपके पास 216 a क्यूब, ये आ गया, ठीक है, 216 a क्यूब, सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट मिल गया आपको। तो अब आपका टाउ निकालिए, टाउ की वैल्यू कितनी थी, 216 a क्यूब डिवाइडेड बाय आर डॉट आर क्रॉस आर डबल डॉट का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपने अभी वैल्यू निकाली थी आर डॉट और आर डबल डॉट का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 18√2 a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का आपको क्या बनेगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट हमने यहाँ काटा नहीं था, ये काट देना, u स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आएगा, ये अंडर रूट लगाना भूल गए थे, तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगी वैल्यू, और यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये स्क्वायर बल्कि बाहर लगाइए, इसका होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका टाउ आ गया। तो इस तरह से कापा एंड टाउ आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको अपने असाइनमेंट में कुछ एग्जाम्पल नंबर 18 करना है। एग्जाम्पल नंबर 18 को इसी तरह करना है बिल्कुल, और एक एग्जाम्पल आप खुद करके देखेंगे 19। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 23 में 23 अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसने कापा एंड टाउ नहीं पूछे हैं 23 के अंदर, उसने उसमें वहां पूछ दिया शो दैट रो एंड सिग्मा। रो एंड सिग्मा आपको पता है उल्टे होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर एंड टाउ। निकालनी आपको कर्वेचर एंड टाउ ही है, और उसका रेसिप्रोकल करके ये आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं 22, 23 तक। ठीक है, 24 से मैं अभी बताऊंगी आपको, 24 भी आज बताती हूँ। देखिए 24 एग्जाम्पल बताया आपको असाइनमेंट में, आपको 20 मैंने आपको अभी 17 कराया था, 18 आपको उसमें करना है अपने असाइनमेंट में। ठीक है, 18 करना है, और बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करके देखने हैं। असाइनमेंट में आप 18 कर लीजिए, अभी और बताऊंगी मैं। 24 आपको 24 एंड 25 इसमें से असाइनमेंट करना है आपको। देखिए 24 के अंदर हमें यहां पर इसने क्या लिखा है, फॉर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 3D के अंदर कोई जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन हम कभी ऐसे नहीं देते जैसे आप सिंपल सर्किल की इक्वेशन देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 2D के अंदर ही होती है। अगर हम 3D के अंदर किसी कर्व की इक्वेशन देना चाहें, या तो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म r इक्वल टू आर ए फंक्शन ऑफ u लिखा है या t लिखा है, या अगर हम कह सकते हैं कि दो सरफेस का इंटरसेक्शन ही हमारा कर्व होता है। तो यहां इसने सरफेस, दो सरफेस की इक्वेशन दे दी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और दूसरा सरफेस क्या दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबोलिक जेड अपॉन सी। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी बन रहा है वो हमारा कर्व है। अब जब हमें सरफेस की फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, तो क्या करना होगा। अगर पूछा हमसे इसने रो एंड सिग्मा ही है, यानी कापा एंड टाउ निकालना है। कापा एंड टाउ तब निकाल सकते हैं जब हमारे को आर ए फंक्शन ऑफ यू पता हो। तो हम इस वाले इक्वेशन से हम अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हैं, आर हम बनाएंगे। आर को बनाने के लिए ये थोड़ा सा, अगर आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हम कैसे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमारे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम जैसे आप पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए, जब कभी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता था, तो आप क्या करते थे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ले लेते थे, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती थी जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही होती थी। लेकिन जब कभी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हो, तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म हमेशा ऐसे मानिए, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा y इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर भी एक काम किया, हमारे को जो सरफेस दिया था हमने उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म मान ली, x इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा, y इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक, x is equal to c cos hyperbolic theta, y is equal to c sin hyperbolic theta। तो हमें जो दूसरा इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि पहली इक्वेशन क्या थी, ये तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें z और चाहिए, तो z के लिए हमने दूसरी जो सरफेस दिया था, y is equal to x tan hyperbolic z अपॉन c। यहां पर x और y की वैल्यू रख दी। यहाँ x और y की वैल्यू रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, c साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन x, यानी c cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z अपॉन c। तो ये c से c कैंसिल हुआ, दिस इज tan हाइपरबोलिक, तो इससे क्या हुआ, tan हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z अपॉन c।
This implies that z upon c is equal to theta, or z is equal to c theta. z is equal to c theta. तो z is equal to c theta आ गया, तो आपकी कर्व की इक्वेशन क्या बन गई? r is equal to x comma y comma z, यानी this is equal to c cos hyperbolic theta, c sin hyperbolic theta, और z की जगह क्या लिखेंगे? z की जगह लिखेंगे c थीटा, और हमारे पास अब पैरामीटर क्या बन गया? थीटा। पैरामीटर हो गया हमारा थीटा। तो इस तरह से आपने अपने दो सरफेस की मदद से, जो दो सरफेस हमें दी हुई थी, ये वाली दोनों सरफेस, इन दोनों की सरफेस की मदद से आपने अपने कर्व की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल लिया। अब जब पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल ही लिया, अब आप आराम से आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट ये निकाल सकते हैं, और इससे कापा एंड टाउ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए, जैसे सेकंड 25th एग्जांपल है, 25th एग्जांपल में हमें जो दो सरफेस दी हैं वो दी हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड। तो आप इससे मत जाइए, पहले इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू मान लिया ए साइन थीटा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर रखने से देखो क्या आ जाएगा, जब आप एक्स की वैल्यू रखोगे क्या रखेंगे? ए कॉस थीटा स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? ए जेड। तो हमारा क्या आ जाएगा? ए बाहर आएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए जेड। तो जेड बराबर आ गया ए कॉस 2 थीटा, एक ए से एक कटा, और आपका जेड इज इक्वल टू आ गया ए कॉस 2 थीटा। तो अब आपके पास इस केस में पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा एंड ए कॉस 2 थीटा। अब आप आराम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 25, ये 24 एंड 25 ये दोनों ही आप अपने असाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, 24 एंड 25। अच्छा, ये 26 आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। 27 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आपको यहां तक करना है 28 तो 27 तक। ठीक है, अब 29 मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताऊंगी, यहीं पर कल बताएंगे, क्योंकि 29 और 30 ये दो एग्जाम्पल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 एटलीस्ट 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जरूर करना है हमें। कल बताऊंगी ये 29 एंड 30। और इसमें एक आर्टिकल आपका भी रह रहा है, वो आर्टिकल और कराना है, हेलिक्स। इसमें एक आर्टिकल अभी हमारा रह रहा है सिलिंड्रिकल हेलिक्स, ये और कराएंगे, ये कल करेंगे दोनों चीजें, वो दोनों एग्जाम्पल और सिलिंड्रिकल हेलिक्स। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, या अगले दिन यहाँ इसमें जब लेक्चर हो उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ड्राइव पे डाल देंगे हम इसके, और उसका लिंक भेज देंगे, और उसको आप देख के कर सकते हैं क्वेश्चंस।